जय श्री राम दोस्तों, स्पायर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहला क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्या है क्वेश्चंस वो आपको दिए। आई होप आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और बढ़िया बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। वी आर गेटिंग वर्क ऑन 80 out of 80. So I hope you all are doing very well. So start our chapter, that is क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना है। चलो भाई, क्या दिया आपको? फाइंड दी LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF equal to product of two number, है ना। तो पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे इसका। आज हम करने वाले हैं सेकंड वाला। सेकंड में क्या दिया आपको? 5, 10 एंड 92 का आपको LCM और HCF निकाल करके वेरीफाई करना है, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलो करते हैं बच्चे। क्या दिया आपको? 5, 10 एंड 92। इसका हमें पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 5, 10 और 92, पहले 92 का निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 4 जा 8 होता है, बचेगा 1, 2 6 जा। अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये आ गया 23 और 23 से ये 1 टाइम्स, यानी यहां से 92 के फैक्टर क्या निकल के आ गए बच्चे? तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब निकालते हैं 5 10 का। 5 10 का निकालेंगे तो क्या आएगा? आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4 होता है, 2 5 जा 2 5 जा, कितना आ गया? 255। अब आप 3 से करोगे, 3 8 जा और 3 5 जा। अब कैसे? 5 से 17 टाइम्स और 17 से 1 टाइम, तो ये बनेगा। यानी आपका 5 10 का फैक्टर क्या आ गया बच्चे? ये आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये आपका क्या बन गया? फैक्टर 5 10 का। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों में कॉमन फैक्टर देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर आपका क्या दिख रहा है? तो इसमें जो दिख रहा है लगभग आपका 2 2 दिख रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चे? जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 ले लिया। अब यहाँ पर और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना होगा? 2 हो जाएगा। अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होगा आपका, अब आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 इंटू 23, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, यही होगा आपका। अब आप क्या करोगे? इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम क्या बनेगा? 2 की पावर 2 इंटू, अब 3 आए, 5 है, 17 है और 23 है। ये अपने एलसीएम का फैक्टर बन गए। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 17 छक्के 102 होता है, और एक जीरो लगा देंगे, और इनटू में क्या आ जाएगा? 23। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 23 46 बचा ये 23, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया? 23460। हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालना है। आप प्रोडक्ट क्या हो जाता है? तो आप बोलोगे सर प्रोडक्ट क्या होगा? यहां से आपका प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या बनेगा? अब देखो इधर, यहां से प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आपको करना है। गॉट द पॉइंट? आपको एलसीएम दिया है कितना? 2। एचसीएफ कितना दिया है? सॉरी, एचसीएफ 2 है, एलसीएम कितना है? 23460, और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 92 इंटू 510, ये होगा आपका। अच्छा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 इंटू 2 12, 8 और 1 9, 6 और ये 4, यानी ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए? 46920। यही हमारा क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एलसीएम। इस तरीके से हमने पहला का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर लिया है। बड़ा ही आसान है, आपको कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, बेसिक सी मैथमेटिक्स आपको यूज करनी। नेक्स्ट, चला गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम करते हैं नेक्स्ट वाला, दैट इज क्या दिया आपको? क्या दिया है? 336 एंड 54 का आपको निकालना है फैक्टर। निकालो बच्चे, 336 एंड 54 के फैक्टर हमें निकालने। चलो करते हैं। तो 54 का तो आसानी होता है,
2 से करेंगे तो कितना आएगा 27, 3 से 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, यानी 54 के फैक्टर हमने निकाल लिए। क्या है 2 इंटू 3 की पावर 3, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब हम किसका फैक्टर निकालेंगे 336 का। किसका निकालेंगे 336 का। अच्छा 2 से डिवाइड करते हैं, 2 बन जाए 2 बचेगा 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा। अब किससे 2 से 2 8 जा 2 4 जा। अब किससे करेंगे बच्चे 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1 टाइम, यानी आपका फैक्टर क्या निकले ये निकला। कितनी बार है 2 4 टाइम्स, तो ये आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 कितनी टाइम्स है 1 टाइम और 7 भी 1 टाइम है। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो पहले तो निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो आपका सबसे कम टाइम्स जो होता है वही लेते हैं। जैसे 2 की पावर 1 है 2 है तो 2 ले लेंगे। जो लीस्ट टाइम होता है, यहाँ पर 3 टाइम्स है 1 टाइम है तो यहाँ से 3 लेंगे, दैट इज, तो आपका एचसीएफ कितना निकल गया बच्चे 6 निकल गया। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम जो हाईएस्ट पावर होती है उसको लिखते हैं, तो हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है 4 टाइम्स। अब 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 3 की पावर 3, अब कितना बचा 7। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर होता है 8, ये कितना होता है 2 की पावर 16 होता है, और 3 की पावर 27 और इंटू में कितना हो जाएगा 7। अच्छा 16 7 जा कितना होता है 2, कितना होता है 112, बचेगा 11, 16 2 जा 32, 32 प्लस 11 कितना होगा 43, कितना होता है 43, और इंटू में क्या कर देंगे 7, 7 2 जा 14 बचेगा 1, 7 3 जा 21 प्लस 1 22 बचेगा 2, 7 4 जा 28 और 30 हो गया। ये हो गया 3024। अब हमें करना क्या है, हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बताने। कैसे करेंगे, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है बच्चे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर फर्स्ट इनटू सेकंड। अच्छा भाई निकाल लो, यहाँ से एलसीएम कितना दिया आपका 3024 और एचसीएफ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 336 और इनटू में क्या हो जाएगा कितना हो रहा है 54, ये हो गया। अच्छा भाई 6 इंटू 4 24 होता है, बचेगा 2, 6 2 12, 12 हो तो 14, 0 है तो 14 ही लिख देंगे, 6 18 होता है। आगे ये भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 18144 आएगा, यानी इस तरीके से आपके प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग वेरी वेल, है ना। तो इसमें कोई आपको ज्यादा वो नहीं करना है, इजी है, वेरी इजी, देयर इज नथिंग टू बी टेक एनी सच टाइप ऑफ टेंसेस। शैल आई गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, तो करते हैं नेक्स्ट वाला। जैसे आपको क्या दिया बच्चे, यहां से आप क्या करेंगे, जैसे नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमें दिया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। आपको निकालना है क्या, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन सेम कहानी, आपको फैक्टर्स निकालना है, उस तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, मैं करा देता हूं पहला आपको। जैसे 12 है, क्या है 12, फर्स्ट वाला है 12, 15 और 21, इसका निकालना तो आसानी है, आप ऐसे ही निकाल दोगे। 12 जो बनता है वो किससे बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा भाई 15 क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 और 21 क्या होता है 3 इंटू 7। इस तरीके से फैक्टर आप बना लोगे। 12 का निकाल लो भाई, मैं बता देता हूँ, 2 से काटेंगे तो 6 टाइम, 2 से काटेंगे 3 और 3 से 1, ये आ गया 12 का फैक्टर। अब हमें 15 के फैक्टर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे बच्चे 3 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। अब किससे 21 का निकाल लो, 21 का निकालेंगे तो किससे डिवाइड 3 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम, ये आ गया आपका फैक्टर। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है, तो पहले तो एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है, तीनों में मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो कितना आ गया 3, तो एचसीएफ तो आ गया हमारा 3। अब हमें एलसीएम बताना है, तो एलसीएम क्या होगा बच्चे, एलसीएम क्या होगा जो हाईएस्ट पावर होती है, तो तीनों में यहाँ देखो 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2 हो जाएगा। अच्छा 3 तीनों में 1 टाइम्स है तो 3 लिख देंगे,
अब यहाँ से 5 बच गया और इधर कितना बच गया, 7 बच गया। अब सबका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 जा होता है 4, 4 3 जा होता है 12, 12 5 जा होता है 60 और 60 इंटू 7 कितना होता है, 420 होता है। कितना होता है बच्चे, 420। तो हमारा एलसीएम के निकल के आ गया 420। ये हो गया हमारा आंसर। क्या आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्या आप चीजों को पकड़ पा रहे हो बच्चे? बिल्कुल अच्छी बात है, आपको पकड़ में आना चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको सेकंड वाला दिया है, पढ़ लीजिए बिल्कुल। क्या दिया है, 17, 23 एंड 21। इसके फैक्टर्स आपको निकालने हैं। अच्छा ये तीनों एक प्राइम नंबर्स हैं, क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो इनका मल्टीप्लाई इनका, हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझना। इफ एनी नंबर्स आर in the form of prime or you can say क्या, co-prime numbers, then their LCM is always equal to their product of the numbers। मैंने क्या बोला, अगर कोई भी नंबर या तो को-प्राइम नंबर हो या प्राइम फैक्टर नंबर, प्राइम नंबर्स हो, तो उनका जो एलसीएम होता है उनके प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। यहाँ पर आपको सेकंड वाला दिख रहा होगा, क्या, 17, 23 और 21। तो यहाँ से आपका फैक्टर 7 यही बनना है। तो जब भी, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं वो सीखना, क्या भाई, जब भी किसी भी नंबर में कोई भी नंबर अगर है, उनका जो एचसीएफ होता है, क्या, जो भी को प्राइम नंबर्स होते हैं और प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से क्या 17, 23 एंड 21 इनका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा बच्चे, 1 होगा। कोई भी को प्राइम नंबर्स हो और उनका जो प्राइम नंबर्स हो उनका जो हमेशा एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब मैंने बोला है एलसीएम के बारे में। एलसीएम के बारे में क्या बोला है कि इफ एनी गिवन नंबर्स आर को-प्राइम एंड प्राइम नंबर्स देन देयर एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो उनका जो एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे एलसीएम क्या होगा, 17 इंटू 23 और इंटू में क्या हो जाएगा बच्चे, 21 हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ 21 क्या है, ये कोई आपका क्या, ये कोई आपका प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में 21, 7 और 23 के लिए को प्राइम नंबर है। भाई 23 में ना तो 17 आता है ना 23 आता है, तो डेफिनेटली जो होगा इनका मल्टीप्लाई ही होगा। अच्छा भाई कर लो भाई, 20, 17 इंटू 3 51 होता है, बचेगा 5। 17 टू जा होता है 34, 34 प्लस 5 होता है 39। कितना होता है, 39। और इंटू क्या कर देंगे, 21, 21 21 ही होता है। 21 9 जब 189 होता है, 189 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 191 हो जाता है। बचेगा कितना, 19। 21 3 जा होता है 63, 63 और 19, तो 63 74 84 एक कम कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 83 हो जाएगा। यानी आपका एलसीएम कितना आ रहा है बच्चे, 8311। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। कई बार ऐसा हो सकता है कि माइनस या कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं उम्मीद करूंगा, मैं 100% अपनी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। कई बार हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा कमेंट में बता देना अगर कोई गलती हो जाती है कैलकुलेशन में। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे। अब चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले में आपको क्या दिया है, कि आपको दिया है 8, 9 और 25। इसका आपको क्या बताना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो थर्ड वाले में आपको दिया है 8, 9 एंड 25। इनका फैक्टर बनाते हैं। 8 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा 9 का फैक्टर क्या होगा बच्चे, तो 3 इंटू 3 होता है, 3 इंटू 3। 25 का क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 5 5 होता है, यानी ये 2 की पावर 3 बनेगा, ये आपका 3 की पावर 2 बना और ये आपका 5 की पावर 2 बना। अच्छा फैक्टर तीनों में कॉमन ही नहीं दिख रहा है ना, तीनों एक दूसरे के लिए क्या है, कोप्राइम है। 8, 9, 25 तीनों एक दूसरे के लिए क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं, जिसका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहाँ से एचसीएफ तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 2 3, 3 की पावर 2 5 की पावर 2। अच्छा 2 की पावर 3 होता है 8, कितना होता है 8, ये 9 और ये 25। कर लो भाई, क्या करेंगे, 25 है, 25 लिखेंगे। अच्छा 25 8 कितना होता है, 25 8 200 होता है और इंटू में 9 कर देंगे। 9 इंटू ये 1800 आ गया, यानी आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1800 और एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप बढ़िया नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, धन्यवाद।